पूरे पिंड च मशहूरी इको है, बंदा तो मेरी बाजी दा, मेरे वाला तो मैं यऊ माऊ जिहा ही है। आपने अपना हुसन, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपना जमाल, अपना वकार, अपना लबो लहजा, अपनी आल, अपनी औलाद सब जाय कर लिए हैं। आपने रहम कटवा दिया है। सिला रहमी क्यों जरूरी है? ना करने वाले की सजा क्या है, सिला रहमी अपनाने वाले की जजा क्या है, और कता रहमी का गुनाह क्या है? कता रहमी से क्या होगा? हुन पता लगा जे कि रहम तो मुराद ऊपर अल्लाहुर रहमान है। जितने भी रिश्ते हैं ये रहमान की रहमत, रहीम की रहमत की सजा, रहमान की रहमत की खुशखबरी, ये वईद और खुशखबरी के दरमियान की जिंदगी का रिश्ता, ये मुझे आज समझना है। पहली चीज, अल्लाह का शुक्र किया करें कि अल्लाह तूने मेरा बाप बनाया है, मेरी मां बनाई है। अगर बाप का बाप मौजूद है, दादाजी, तो आपको मुबारक हो। बाप अपने बच्चों से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना दादा करता है। मेरी जिंदगी का तजर्बा भी है, मेरे अपने दादाजी से के साथ भी और मेरे अपने बच्चों के दादाजी के साथ भी, कि हम जो अपने बच्चों को खुद प्यार नहीं दे सकते, उस वक्त काम में, मेहनत में, जब हम फारिग होते हैं तो फिर हमें वो अपने बच्चों वाला प्यार पोतरों में नजर आता है, वो दोतों में नजर आता है, वो बच्चियों में दिखता है। दुनिया इन्हें ओल्ड हाउस में जमा करवाती है और अल्लाहुर रहमान का कुरान इन्हें दिल में जगह देता है, आंखों में जगह देता है। जवान उंगलियां इनका सहारा बनती हैं, ये बाजू इनके कंधे बनते हैं। इनकी नजरें कमजोर हो जाएं तो जवानों की नजरें इनकी नजरों के साथ मिलके ये रास्ते की लाइट अंधेरों में रोशनी और जुगनू बनते हैं। फिर अगर इनके घुटने जवाब दे जाएं तो ये इनकी व्हील चेयर और इनके कंधे और सहारे उठाने वाले बनते हैं। ये है रहम के रिश्ते, ये है रहमान के ताल्लुक, कि उसने इन रिश्तों को कदर दी है, वैल्यू दी है, मुकाम दिया है। और खुश हो जाएं कि इस्लाम से बढ़कर के रिश्तों पे शायद किसी ने बात नहीं की। सारी दुनिया मोहब्बत करती है औरत की जवानी की हद तक, वो भी जिसका फेस पसंद आ जाए, आउटलुक पसंद आ जाए, और औरत में भी बीवी से भी आगे चले जाएं, एक गर्लफ्रेंड की हद तक, वो भी जब तक मकसद रहे। इस्लाम जिस भी रिश्ते से मिलवाता है, जमीन से लेके अर्श बरी तलक उस रिश्ते की कदर करवाता है। कहा दुनिया में अगर शादी होती है, सारी दुनिया एक तरफ, क्योंकि रिश्ते का पहला जोड़ जो है ना वो मर्द है और औरत है, मां बाप नहीं है। मैं उस असास पे बात चलाना चाह रहा हूं, रहम का रिश्ता। दुनिया में पहला रूप अगर किसी का है तो मर्द का है। रब ने जनाबे आदम को पैदा करके अम्मा हवा के पेट में रहम रख के इन दोनों को जब जोड़ा, आपको पता है सारी दुनिया के बच्चों की जन्नत रब ने रख दी मां के कदमों में, और उस मां की बीवी होने के नाते जन्नत रख दी शौहर की ताबेदारी और फरमाबरदारी। पता जी इस गल दा? पता बहुत है, मनदा कौन है तुहानू? जे तुहानू मनदा हुंदा ते तुहाडे चेहरे इदां दे हुंदे चाहिए वाले च रह के। जमदियां ते बग्गू गोशे से हुण की होए जे? जब तलक थे ना थे। आइए कदर करें इस मर्द की जो इस दुनिया में रब ने सरबरा बना के कायनात का किवाम बना के भेजा है। जिदू इनू हौला कर दी है ना, दो कमैक मैनू होर दवो, मैं ये बनना। साउंड वाले ने उठ के भजना, भाजी ये स्टैंड हल्का जा, इन्हें एवें हिली जाना ते डिग्गी जाना, ये पैर मजबूत नहीं, भारे नहीं, समझे जे? घर में 20 लोग भी आ जाए ना तो एक मर्द को मर्द बना करके रखो, ये मर्द का बच्चा कायनात के अंदर तुम्हें सबको खड़ा करके दिखाएगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह ने इसमें इतनी हिम्मत रखी है, ये 7 समंदर पार चला जाता है, ये जुदाइयां बर्दाश्त कर लेता है, ये तगारियां उठा लेता है, ये 50-50 ईंटें कंधों पे कमर पे रख लेता है, ये तन्हा रह लेता है, ये जंगलों में ये डंकियां लगा करके मौत के मुंह में निकल के भी अपने खानदान का सुख के मेरे बीवी बच्चे पंखों में रहें, एयर कूलर्स में रहें, एसी में रहें, ते पूरे चाहिए वाले 14 दी कोठी किसी होर दी ना होवे जिद्दां दी मेरे बच्चों दी होवे, ये चाहते लेके घूमता है। तो जो फिल्मां ते ड्रामियां च इनू ही डेगना जाए, और औरत अपनी जन्नत को ही कत्ल करके, जन्नत के टुकड़े करके, तिक्के बना के, वजूद काट के, चावलों में डाल के, बिरयानी बना के, बच्चों को सोते हुए इसकी पुरानी चाहतों और कबूल के जुमले को काट के फिर अपने आशना के साथ फरार होगी, तो इसने कुछ और नहीं गवाया, इसने अपना वजन खत्म किया। जो इसको संभालने वाला था, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ए डब्बा कदी ना खलोता हुंदा जेदे थले पैर मजबूत ना हो, ये माइक मेरे मुंह के सामने ना हो अगर पांव मजबूत ना हो, ये मूवी कैमरे जो हैं ये कभी अपनी जगह फिक्स ना हो अगर इनके नीचे स्टैंड मजबूत ना हो। मर्द को अल्लाह ने कायनात का स्टैंड बनाया। यहां से बिगाड़ पैदा होता है रहम के रिश्तों का, कि जो सारे घर को चला रहा है, ओदी मां भी नहीं चंगी, ओदा प्यो भी नहीं चंगा, ओदे भाई भी नहीं चंगे, ओदियां भैणां भी नहीं चंगियां, उसका कुछ भी नहीं अच्छा, पूरे पिंड च मशहूरी इको है, बंदा तो मेरी बाजी दा, मेरे वाला तो मैं यऊ माऊ जी आई है। आपने अपना हुसन, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपना जमाल, अपना वकार, अपना लबो लहजा, अपनी आल, अपनी औलाद सब जाय कर लिए हैं, आपने रहम कटवा दिया है। अगर कोई औरत समझती है कि मेरे साथ मेरा शौहर, मेरे रहम, मेरे पेट, उसमें बच्चों के साथ मुखलिस हो, उसको पहला ये नुक्ता समझना चाहिए कि मैं मरती मर जाऊं, भूखी रह जाऊं, मगर कभी भी अपने शौहर को अपनी अम्मी के रहम से, और अम्मी का रहम कहां से बना था? नाना जी की वजह से, नानी अम्मा की वजह से। उस रहम से कौन निकले थे? मेरी अम्मा के भाई, मेरे मामू, मेरी अम्मा की बहनें, मेरी खालाएं, मेरी खाला के घर वाले मेरे खालू, और उनके बच्चे, कहीं भतीजे, कहीं भतीजियां, कहीं भांजे, कहीं भांजियां। अगर इन सब से मुनकते करके, अलग थलग करके मैं अपने मियां को खुश समझूं, तो किसी दी पंजे उंगलियां कट के उन्होंने कहो हाँ जरा हंसे, नहीं जी ऐसे आ जाता। बाजार में निकल के कहो इसको, कहें लोग बड़ा हसीन है, लोग कहेंगे टुंडा, पांव की उंगलियां काट दें, ये काट दें। क्या शादी का मकसद यही है? रिश्ते का नए का मकसद यही है कि मेरे अब्बू के रिश्ते भी ददियाली 25 कट जाएं, मेरी अम्मा के रिश्ते ननियाली, वो भी 25 रहम के रिश्तों से मैं अलग थलग होके, मैं सिर्फ अपनी बीवी के रहम को संभाल के उठा के चलता फिरूं? झूठ है। बेटी की तरबियत करो कि बेटा अपने रहम को इज्जत देनी है तो अपने शौहर के ददियाली 25 रहम के रिश्तों को हुसन भी देना, जमाल भी देना, इज्जत भी देना, एहतराम भी देना। बदले में क्या मिलेगा? जब तू अपने शौहर के ददियाली रिश्तों की कदर करेगी, अगर हुआ खानदानी, अगर हुआ गैरतमंद, अगर हुआ तरबियत याफ्ता, अगर हुआ हया वाला, तो तेरे बाप से मुतल्लका जितने 25 रिश्ते हैं उनकी कदर करेगा। और कभी भी अपने शौहर को उसके ननियाल के हवाले से न ताना मिले, न काट मिले, कौन बुरा कौन अच्छा, इज्जत और आबरू और वकार और एहतराम देना। तेरी अम्मी की तरफ से जो 25 ननियाली रिश्ते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, उनको भी इज्जत मिलेगी। जब लड़के का बाप भी बुरा, मां भी बुरी, गालियां, फिर लड़की के मां बाप की इज्जत कौन करेगा? ये 50 और 50 50-50 का चक्कर है। आइए सिला रहमी के लिए सबसे पहली वसीयत मैंने की है बीवी को कि अपने शौहर की कदर करे, क्योंकि ये तेरी जन्नत है।